हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा क्यूरियसिटी होंगे कि आज का क्लास कितना किसके लिए है, जो कि थंबनेल में आपको बताया गया क्लास किसके लिए। ठीक है, क्लास है 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम इस बच्चों के जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वो क्या डिस्कस किया था, हम ऐसी कॉम्प्लेक्स का हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर रहे थे, संकरण पता कर रहे थे। ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या कितनी थी, 4। वहां पे दो टर्म कंडीशन आया। एक क्या है, sp3 कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड था। ठीक है ना, पेयरिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वहां पे बताया गया आपको टर्म कंडीशन कि जब आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो क्वेश्चन क्या था बच्चा, कि कोई पैरामैग्नेटिक है कोई डायमैग्नेटिक, जबकि उसका स्ट्रक्चर सेम है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने बताया कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है ना, फिर उसके बाद मैंने क्या डी sp2 के बारे में चर्चा किया, जिसका संकट जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, स्ट्रक्चर जो आ रहा था वो स्क्वायर प्लेनर आ रहा था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसकी संकरण क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना जिसको बोलते हैं क्या होगा, कैसे होगा, समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो लिगेंड है ना, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें लिगेंड जो है वो दिख रहा है कि यहाँ पे लिगेंड सेम है, यहाँ पे भी लिगेंड सेम है। यहाँ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। जो नियम हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या, पहला स्टेप है लिगेंड को पता करना। लिगेंड क्या है, आप बोलोगे NH3। ठीक है, क्या जानते हो आप NH3 के बारे में, आप बोलोगे इसे मॉडरेट लिगेंड है, कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना। दूसरा इसमें देखिए, अब पहला क्या है, टर्म कंडीशन, लिगेंड का पता करना। यहाँ पे भी लिगेंड क्या है, NH3। गुड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, वो अलग कहानी है। देखिए, जब NH3 Ni के साथ मैक्सिमम आता है, जब NH3 कोड है, समझिए NH3 Ni के साथ आएगा तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। कौन सा होगा बच्चा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। जब इसके साथ आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। NH जब Ni के साथ आएगा तो वहां पे क्या आएगा, वीक फील्ड लिगेंड, और जब इसके CO के साथ आएगा क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कहीं नोट में कर लीजिएगा। दूसरा टर्म आपको क्या करना है, दूसरा टर्म हमको सेंट्रल मेटल को पता करना है। तो सेंट्रल मेटल क्या है इसका, तो सेंट्रल मेटल जो है वो क्या है, CO है। सॉरी, छोटा लिखो, एक सेकेंड। हाँ, माइक ओके है। इसमें क्या लिखना है, CO। अब जब CO है सेंट्रल मेटल एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा, आप बोलोगे 27 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे 3d7, 4s2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका जब हम करते हैं दूसरे स्टेप में, हमको पता करना होता है, क्या पता करना होता है, मेटल। मेटल क्या है, Ni, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे 3d8 4s2 होगा। गुड। अब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यहाँ पर तुरंत, ऑन द स्पॉट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तेज रहा करो। ऑक्सीडेशन नंबर किसका बच्चा, CO। किस में, इस कॉम्प्लेक्स में। CO को मानते हैं X प्लस, ये NH3 है, NH3 पे नो चार्ज होता है। क्या होता है, नो चार्ज। जब नो चार्ज होगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, 1000 से मल्टीप्लाइड करो, क्या ही मतलब है इसका। अब देखो, इज इक्वल, क्या इक्वल करना है, +3। यहाँ पे क्या है, +3, तो जो CO का आएगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, +3। अब Ni का निकालते हैं थर्ड स्टेप में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका, Ni का। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं बच्चा, तो इसमें निकालेंगे Ni का मानेंगे X प्लस, Ni के X मान लिए ना, NH3 है, NH3 क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, X का +2 आएगा। ठीक है ना, दोनों समझ लीजिएगा, दोनों अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको रफ करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, मैंने इसको रफ कर दिया। अब हमको समझाना है कि जब हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया, सब पता लग गया, तो हमको अब बनाना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है ना, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चा, देखिए CO है ना, पहले हमको बनाना है CO का। CO जब न्यूट्रल स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो D में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा, आप बोलोगे D में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया S का, ये हो गया किसका,
पी का, 4p, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s, यहाँ पे क्या हो जाएगा d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भरेंगे, ठीक है ना। अब हमको बनाना है किसका, जब 3 प्लस हो जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट हो जा रहा है। जब एक्साइटेड स्टेट हो जा रहा है तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 हो जाएगा बच्चा s का, फिर किसका हो जाएगा ये p का, ठीक है। चलिए अब देखो CO क्या करेगा, लिगेंड में इस कॉम्प्लेक्स में जब हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, देखिए CO का जो +3 का किसमें बनाना है बच्चा, CO NH3 6+3, इसका हमको वो बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनेगा तो चलते हैं इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा S, यहाँ पे क्या हो जाएगा P, 4p, यहाँ पे 4p, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 3d, यहाँ पर 4s, यहाँ पर 3d। अभी मैंने इसका आउटलाइन लिख दिया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अभी जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। और जब +3 कर दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर किया तो क्या आएगा बच्चा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस C1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, एस वाला खाली हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। आप बोलोगे ये यहाँ पर जो CO के साथ आपने बताया कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करेगा। जब ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा बच्चा, तो आपको समझना क्या है, जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा तो ये पेयर कर देगा। कितना पेयर करेगा बच्चा लोग, तो आप बोलोगे जितना नंबर ऑफ लिगेंड आने वाला है उसके हिसाब से वो खाली करेगा। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड आने वाला है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये दोनों लोग पेयर कर देंगे। जब पेयर कर देंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, देखिए 1 2 3, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आएगा, ये पेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आएगा, ये पेयर हो गया, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए इधर और 1 ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p का। लिगेंड आने कितने वाले हैं 6, तो देखो इसमें जाएगा, कितना लिगेंड हुआ बच्चा, आप बोलोगे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो कौन दे रहा है बच्चा, आप बोलोगे NH3 दे रहा है। NH3 का नाइट्रोजन देगा ना, ठीक है। 3 3 सबके साथ लगा दीजिएगा, ये दे रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चा, D2sp3, D2sp3, क्लियर क्लियर, ओके। प्रॉब्लम कोई नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इन द सेंस कैसे बनेगा, दिखा देते हैं आपको। CO, ठीक है, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। NH3 हर कॉर्नर पे कर दीजिएगा, NH3 को, NH3 NH3, सभी लिगेंड इक्वल हैं तो ये क्या होगा, होमोलेप्टिक होगा, होमोलेप्टिक संकुल होगा, सभी लिगेंड क्या है, समान है। तो समझ में आया बच्चा, क्लियर हुआ आपको, DsP2 आएगा, क्लियर, ठीक है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या हो जाएगा DsP2, कॉमन सेंस लगाइएगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा तो आपका DsP2 आएगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो उसके लिए करते हैं अभी तुरंत, क्लियर है, चलिए गुड। अब वीक फील्ड लिगेंड का हम कर लेते हैं, आप इसको बना लीजिएगा ना, आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है, रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके अपना बना लीजिएगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं, 1 2 3, चलिए इसको रफ कर लेते हैं, आप उसके बाद अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट समझिए कैसे बताना है इसका हमको, ठीक है ना। हमने पता किया था क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था, इस पे भी +2 था ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मेटल यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब Ni है, Ni का 27 होता है, ग्राउंड स्टेट का बनाइए, पहले आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए अच्छे से सभी ऑर्बिटल्स को, ठीक है। Ni का +2 में बनाना है तो इसको बना लीजिए अच्छे से पहले, ठीक है। अब Ni का इस कॉम्प्लेक्स में बनाना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, Ni NH3 6 होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2,
यही ना। अब इसके लिए जब बनाना होगा, सॉरी छोटा बनाओ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चा, प्रॉपर वे में कलेक्शन हो जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। तो हमको किसका बनाना है, थोड़ा सा हम साइड से लिखते हैं। Ni का किससे बनाना है बच्चा, Ni NH3 6 में बनाना है, जिसके ऊपर प्लस क्या है, 2 चार्ज है, ठीक है ना। अब समझिएगा ये किसके लिए है ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल का, ये किसके लिए है, एस ऑर्बिटल के लिए, ये किसके लिए है, पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। 4p, ये क्या है 4s, ये क्या है 3d, ये भी क्या है 3d, ये भी क्या है 4s, ये भी क्या है 4s। अब समझ में आएगा आपको, प्रॉपर समझ में आएगा। ये क्या है 4p, 4p में कितने ऑर्बिटल, इसमें आप 3 ऑर्बिटल बनाओगे, इसमें क्या 1 2 3 4, क्लियर, एनी डाउट, नो। अब Ni में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, आउटर मोस्ट शेल के, तो आप बोलोगे S में सर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। P में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो S वाला ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली कर देगा। 7 क्या हो गया 8, S ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली हो गया। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा रुक के देखना होता है लिगेंड क्या है हमारे पास। आप बोलोगे लिगेंड हमारे पास बिग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं, आप बोलोगे 6 नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं। तो ये देखो बिग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर करेगा, बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये पेयर नहीं करने वाला है, क्यों, क्योंकि ये बिग फील्ड लिगेंड है। जब बिग फील्ड लिगेंड पेयर नहीं कर पा रहा है और इसके पास ऑर्बिटल अभी रेस्ट ऑफ ऑर्बिटल मेटल के पास कितने बचे हैं, 1 2 3 4, 4 बचे हैं, लिगेंड आ रहा है 6, तो कैसे इसमें एडजस्ट होगा, नहीं होगा ना, तो जाएगा बाहर। और जैसे आप ही घर पे होता है ना, लेकिन वो गेस्ट आ रहे हैं 15, आपके घर पे है 10 चेयर, आप क्या करोगे, सोचोगे यार 5 चेयर कहाँ से लेकर आए, तो थोड़ा सा पड़ोसी के पास जाओगे ना, बोलोगे भैया 5 चेयर मिल जाएगा। तो यही देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम पी से 4p से बोलेगा आपके बगल में क्या था, पी बोलेंगे हमारे बगल में डी था, तो थोड़ा उसको लाओ, तो इन्होंने उसको ला दिया, ठीक है ना। अब जो संकरण होगा, अब देखिए, अब इनके लिए 6 लिगेंड के लिए स्पेस करना है, तो देखिए अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है कुछ इस तरह से है 1 2 6, ठीक है। एस का खाली है 3, इसका खाली है, डी वाला कितना जरूरत है, डी में इनको जरूरत है, देखिए तो कितना हो गया 1 1 के बाद 3 3 4, अभी जरूरत कितना है 2 की, तो ये डी ऑर्बिटल में कितना लेंगे 2। चलिए इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं पहले, तब समझ में आ जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन दिए, कौन दिया NH3 NH3 NH3, ठीक है ना, NH3 NH3, यहाँ पे क्या है NH3, यहाँ पे क्या है NH3, ठीक है ना। कितना NH3 हुआ, कितने लोग हुए 4 लोग, अभी कितना है 2 लोगों को देना है, ठीक है ना। अब तो मेटल है ऑर्बिटल के लिए, मेटल ऑर्बिटल मेटल एटम ने ऑर्बिटल मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकमिंग लिगेंड के लिए स्पेस छोड़ दिया। स्पेस क्या आया बच्चा, अब इसके हिसाब से स्पेस तुमको समझना है, तो स्पेस आएगा क्या, स्पेस आएगा sp3 sp3d2, तो जो संकरण हो गया sp3d2। अब समझिए जब बिग फील्ड लिगेंड होगा तो sp3d2 आएगा, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा d2sp3। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आपको बताना है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो समझिए इसके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसके पास देखिए जो इसके पहले हम बनाए थे, सॉरी इसके पहले जो हमने बनाया था उसमें देखिएगा वो क्या था डायमैग्नेटिक था, ठीक है ना। तो प्रॉपर समझ में आया, इसको आप अच्छे से करिए, थोड़ा सा लिगेंड लुगेंड का जानकारी रखिए, प्रैक्टिस करिए। मैं प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। अब हम समझते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप इंटर में हो ना, जब बीएससी में जाओगे वहां भी पढ़ना होगा कि बैलेंस बॉन्ड की सीमाएं क्या होती हैं। बैलेंस बॉन्ड की सीमाएं मतलब क्या इनकी कमियां रह गई, ठीक है ना। तो बताया जाता है कि जो बैलेंस बॉन्ड है वो ये नहीं बता पाया ये बिग फील्ड लिगेंड क्यों है, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्यों है। आप तो बोल रहे हो ना बिग फील्ड लिगेंड, लेकिन रीजन क्या है, क्या हो रहा है, एक बिग फील्ड लिगेंड हो जा रहा है, नहीं बता पाए। फिर बता रहे हैं कि कोई संकुल है जिसे उपसंयोजक यौगिक है, उसमें कलर है, किस कलर का है वो भी नहीं बता पाए, ठीक है।
सॉरी, फिर वो बता रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक आप कैसे पता कर ले रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्या क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए उन्होंने क्या किया, बैलेंस बैंड थियरी में वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो सीमाएं, उनकी जो कमियां रह गई जिसको वो बता नहीं पाए, वो क्या है, रंग की व्याख्या नहीं कर पाए कि कौन सा समन्वय, यह सिद्धांत यह नहीं बता पाता है कि कुछ समन्वय यौगिक यौगिक रंगीन होते हैं क्यों होते हैं, कुछ बेरंग होते हैं क्यों होते हैं। जैसे देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको देखा गया कि ये कैसा रंग था, नीला रंग का था, जबकि ये क्या था, बेरंग था, मतलब बिना का रंग का था, इसमें कोई रंग नहीं था। तो ये क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोले भैया हमको नहीं पता, हमने थ्योरी दे दिया है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या है, चुंबकीय गुणों की सही व्याख्या नहीं कर पाए, कोई पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है क्यों है, ये नहीं कर पाए, ठीक है। थर्ड वन क्या समझिएगा, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मतलब कलर, कि वो जो देखो कोई यौगिक अवशोषित की जाने वाली, यौगिकों द्वारा अवशोषित की जाने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। देखिए इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, एनर्जी एक्वायर करता है, एक्वायर करने के बाद वो एक्साइटेड लेवल में चला जाता है, फिर जब आता है तो कलर को रिमिट करते हुए आता है, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि ये स्पेक्ट्रा को क्या करिए, बता नहीं पाएगी ये क्यों होता है, कौन बताएगा इसको, तो पता नहीं कौन बताएगा, ठीक है। अब समझिएगा, धातु लिगेंड के बीच की जो बंध प्रकृति है वो स्पष्ट नहीं कर पाए, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध हो रहा है वो आंशिक है, आयनिक है, सहसंयोजक है, क्या है उसको तो बताइए आप, उसको भी नहीं बता पाए। फिर ज्यामिति को कंफर्म नहीं कर पाए कि हाँ ये क्यों, बस केवल अनुमानित बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका स्क्वायर प्लेनर होगा, एग्जैक्टली ये नहीं बता पाए कि क्यों हो रहा है, रीजन इनके पास क्यों का नहीं था, ठीक है ना। चलिए अब इस सिद्धांत को, बैलेंस बैंड थियरी को, सिद्धांत को समझाने के लिए नई सिद्धांत आएगी जिसे बोला जाएगा क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसे हिंदी में बोला जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है ना। उस सिद्धांत को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉपर समझाएंगे। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप क्या करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आपका सबसे इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट मतलब एक और यूनिट रह जा रही है, यूनिट टॉपिक रह जा रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।